आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ। ये कौन का रांधभक्त करें? संज्ञा दी जाए। अरे मैं कहता हूँ थेर पालो या गलत पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो भाई। ये लोग तो गलतफहमी पाल किया है। इसका सत्ता का मोह भंग होगा और अहंकार टूटेगा, क्योंकि अहंकार ज्यादा दिन नहीं कायम रह पाता है। ये सरकार तानाशाह को शहंशाह बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आखिर आप बताइए, तानाशाही के जरिए इस देश में सत्ता को हथियाने का काम किया। अगर महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके इन्होंने सत्ता बनाई और तानाशाह जैसा काम किया तो तानाशाह ही बोलेंगे। मैं अयोध्या की एक ऐसी धरती से आता हूं, अगर आपने राम राज्य की कल्पना की होगी तो चौड़ीकरण के नाम पे लाखों और गरीबों को घरों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध बताया। अच्छा अवैध, आप बताइए, इससे पहले 75 साल में अवैध नहीं था? अयोध्या अवैध में नहीं बसी थी। अब आपकी सरकार आई है तो पूरा देश अवैध में हो गया। पहले होता नहीं था, बच्चा अगर फेल होता तो कहता था पड़ोसी का भी बच्चा फेल हो गया, हमसे ज्यादा मार्क्स में फेल हो गया। वही हाल देश के प्रधानमंत्री का, अगर कार्य नहीं कर पाएंगे तो दूसरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि इससे पहले के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। ये सरकार अहंकार के द्वारा अभी बनी हुई है, लेकिन ऐसे अहंकारियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिया और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। जिस तरीके से आपने सुना कि संसद अब कहीं ना कहीं पर संसद में जाने के बाद शब्दों का ख्याल रखना जरूरी हो गया है। संसद में जा रहे हैं, अगर किसी तरीके का विरोध जताना है तो अब हड़ताल भी नहीं की जा सकती। इस तरीके के तमाम फैसले लगातार लिए गए हैं, लेकिन उनके ऊपर विपक्ष की बात करें तो विरोधाभास जताया जा रहा है। अभी इस वक्त हमारे साथ में यहाँ पर बेबाकी से अपनी बात को रखने वाले सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, संसद में अगर आप जा रहे हैं, सांसद के तौर पर जा रहे हैं बतौर, तो गरिमा का अब ध्यान रखना जरूरी हो गया है। यानी कि शिष्टाचार की उम्मीद देख सकते हैं इस वक्त। जब जब राजा डरता है तब तब कोई फरमान जारी करता है। नया फरमान आ गया क्या? आप बताइए, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बोलेंगे, तानाशाह को शहंशाह बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी, आखिर आप बताइए, तानाशाही के जरिए इस देश में सत्ता को हथियाने का काम किया। अगर महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करके इन्होंने सत्ता बनाई और तानाशाह जैसा काम किया तो तानाशाह ही बोलेंगे। लेकिन इन्होंने अगर डरने का काम किया, ये कहीं ना कहीं सत्ता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को एक ऐसे लगाम और ऐसे चंगुल में बसाना चाहती है कि संसद भवन में सांसद आवाज ना उठा पाए। आखिर जो सरकार इस देश में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करती थी, वो जुमला जीबी सरकार को जुमला जीबी नहीं कहेंगे। देश के प्रधानमंत्री तो आंदोलन जीबी बड़े गर्व से कह देते हैं। शब्द को छोटा मोटा थोड़ी, काफी बड़ा है, काफी सारे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, आप बताइए तो जुमला जीबी आपने क्यों किया? देश की जनता को आपने 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों की थी? आपने देश की जनता को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की क्यों बात की थी? डिजिटल इंडिया की क्यों बात की थी? मेक इन इंडिया की क्यों बात की थी? अगर आपने उस पर पूरी तरीके से कार्य नहीं किया तो आपको जुमला जीबी और झूठ जीबी और फरेब जीबी ही बोलेंगे, निकम्मा प्रधानमंत्री ही बोलेंगे। अगर आप बताइए, मैं अपने बाप, मेरे पिताजी, अगर मैं अपना निकम्मा निकल जाऊंगा तो मेरा बाप निकम्मा ही कहेगा मुझे, कि वो कहेगा नहीं बहुत बढ़िया कामगार बेटा है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने 8 साल में बंटाढार देश का किया है तो बंटाढार ही सरकार कही जाएगी। आप ADR की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्ट सांसद हैं। 186 सांसद से ज्यादा ADR की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार है। आखिर भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? लेकिन सत्ता की तरफ से अगर बात करें दिखावे की या फिर जो काम किया गया है उसकी, तो कहा जाता है कि विकास मॉडल भी साथ में है, भ्रष्टाचार भी कम किया जा रहा है। अब तो शिष्टाचार पर उतर चुके हैं, तो विरोध किस चीज का जता रहे हैं? बताइए, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती थी भारतीय जनता पार्टी, कहां पे जीरो टॉलरेंस है? आप बताइए, आए दिन लोगों को घरों और मकानों को तोड़ा जा रहा है। जिस राम राज्य की कल्पना करते थे, मैं अयोध्या की एक ऐसी धरती से आता हूं, अगर आपने राम राज्य की कल्पना की होगी तो चौड़ीकरण के नाम पे लाखों और गरीबों को घरों को बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध बताया। अच्छा अवैध, आप बताइए, इससे पहले 75 साल में अवैध नहीं था? अयोध्या अवैध में नहीं बसी थी। अब आपकी सरकार आई है तो पूरा देश अवैध में हो गया। आप ही का केवल कार्यालय सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, केवल उसमें है। आप बताइए, उनकी तरफ से कहा जाता है ये तो पिछली सरकार की खामोशी है कि अगर वो कुछ नहीं कर पाई, हमारी तरफ से किया जा रहा है, तो क्या दिक्कत? देखिए, आप बताइए, अगर कोई भी आप अगर कोई कार्य न कर पाए तो आप दूसरे पे, पहले होता नहीं था, बच्चा अगर फेल होता तो कहता था पड़ोसी का भी बच्चा फेल हो गया, हमसे ज्यादा मार्क्स में फेल हो गया। वही हाल देश के प्रधानमंत्री का, अगर कार्य नहीं कर पाएंगे तो दूसरे ऊपर आरोप लगाएंगे कि इससे पहले के प्रधानमंत्री नहीं कर पाए। 8 सालों के अंदर इतना कुछ कर दिया, आपको क्या कर दिया? बताइए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाया, अशोक के प्रतीक से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को ही चेंज कर दिया। अब फोटो खिंचवाया जा रहा है, कैमरा जीबी लोग
लोग नहीं कहेंगे। तो 8 सालों में कितनी उम्मीदें रखते हैं आप सरकार? 8 सालों में सरकार से उम्मीद करते थे कि सरकार इस देश में जो अपने मैनिफेस्टो में लाई थी, जो सरकार तरह तरह के वायदे करके आई थी, वायदे पे अपने अगर खरी उतरती तो कहीं ना कहीं ये देश की जनता इस सरकार को कहने का काम करती कि सरकार ने कुछ काम किया। लेकिन अग्निपथ के जरिए, ऐसी योजनाओं के जरिए, नए नए मुद्दों के जरिए इस देश में जनता को गुमराह करने का काम किया गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर ये काम किए होते तो डरते नहीं, ये केवल ढिंढोरा पिटवा के और इस देश की जनता के पैरों में जंजीर बांधना चाहते हैं। इससे ज्यादा तो अंग्रेज और मुगल भी नहीं क्रूर थे जितना ये सरकार क्रूर हो चुकी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सड़कों पर इस्तेमाल होने वाली जो अभद्र भाषा है उसका इस्तेमाल सांसद सदन के अंदर करना करें, उस तरीके से कटाक्ष जताएं अपना? आप बताइए, अच्छा कोयला घोटाला हुआ था, आपको पता है 3,000 का सरकारी प्राइस में कोयला घोटाला था, अडानी ने उसको 30,000 के प्राइस में बेचा था, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे? आप ही बता दीजिए पत्रकार महोदय, भ्रष्टाचार कहेंगे ना कि 3,000 का कोयला 30,000 में बेचा जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? अब भ्रष्टाचार से भी डर होने लगा है इस सरकार को। तानाशाही कहना चाहेंगे आप? तानाशाही सरकार नहीं, तानाशाही, भ्रष्टाचार, चोरी करेंगे तो भ्रष्टाचारी कहेंगे, जब तानाशाही करेंगे तो तानाशाही करेंगे। आपने सत्ता को पलट के जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें आप पलट देते हैं। लेकिन लोकतंत्र देखा जाता है, आप बोल सकते हैं, अभी भी बोल रहे हैं, तानाशाह कहां से हो गया? लोकतंत्र कौन सा? लोकतंत्र कहा जाता है कि जनता जब चुनी हुई सरकार के द्वारा सरकार रहे, वो लोकतंत्र का वो है। इन्होंने कार्यपालिका को, न्यायपालिका को और विधायिका को इन्होंने एक ऐसे उसमें चंगुल में फंसा दिया है। आप बताइए, विधायिका में ओम बिरला जी कहते हैं ये पहले से नियमावली आती आई हैं, इससे पहले तो इन सब शब्दों पे नहीं वो हुआ, इन शब्दों के लगाम नहीं लगी। आखिर आपकी सरकार आने के बाद, क्योंकि पूरी तरह से ये सरकार तानाशाही का रवैया, जिस तरह से आज आपने देखा होगा श्रीलंका का हाल देखा नहीं, वहां भी बहुत बड़ा राष्ट्रवाद का था। अमृत काल की वर्षा हो रही है, आपको अमृत मिल रहा होगा, क्योंकि अमृत में शब्दों, जो अमृत शब्द भाजपा को मिलता था ना, उस पे ऐसे टेप लगा दिया गया कि अब अमृत शब्द मत दीजिए हमें, क्योंकि हम डर रहे हैं, क्योंकि अमृत काल चल रहा है। क्या आलोचना नहीं सुनना चाहती है सरकार? बिल्कुल आलोचना नहीं सुनना चाहती है, क्योंकि आलोचनाओं से घबराई हुई है। युवाओं का देश है, अगर युवाओं को ही नहीं रोजगार मिल पाएगा, आज बताइए, चाहे आईटी सेक्टर में चले जाइए, टेलीकॉम सेक्टर में चले जाइए, सारी जगह से अब तो देश के प्रधानमंत्री बैंकों को बेच के इकोनॉमी बनाने पे तुले हुए हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था डगमगाई हुई है। देश की जनता को समझने की जरूरत है। ये संसद भवन में जो शब्दों के प्रतिबंध लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं देश की सरकार में, सत्ता में जो बैठी हुई है, ये आपको आने वाले समय में अब चुनाव पे भी लगाम लगाने का काम करेगी कि अब इस देश में चुनाव ना हो। अघोषित आपातकाल है, इसे हमें लड़ाई लड़के जीतनी होगी, क्योंकि ये सरकार हमें लड़ने मुद्दा बनाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। कहा तो ये जा रहा है कि ना तो सत्ता पक्ष के लिए फैसला है, ना ही विपक्ष के लिए फैसला है, लेकिन विरोधाभास सिर्फ विपक्ष ही जता रहा है। आखिर ऐसी क्या गलती कर दी गई इसके अंदर? आप बताइए, तो सत्ता पक्ष तो मलाई खा रहा है, सत्ता पक्ष तो लूटे जा रहा है, राम के नाम पे लूटा, गंगा नमामि गंगे के नाम पे लूटा, सब जगह लूटा हो रहा है। आप जाइए, सबसे ज्यादा आज जाके देखिए क्या सरकार ने इस देश में अपनी कौन सी, अगर ऐसी विजनरी गवर्नमेंट होती है, अगर देश की जनता के हितों के लिए अगर काम करती, तो कहीं ना कहीं देश की जनता बात करती कि हाँ बेहतर सरकार थी। लेकिन इन्होंने कौन सी देश की, आप बताइए, 2022 में कहा था किसानों की आय दोगुनी होगी, अब आज हम प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे तो ये गलत हो गया, मतलब भ्रष्टाचार पे सवाल पूछेंगे तो गलत हो गया। क्या सरकार ये कौन से रवैये से काम करना चाहती है, ये जरूर पूछना होगा। और देश की जनता अगर इसके लिए आवाज नहीं उठाएगी, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये सरकार चुनाव को भी खत्म करना चाहती है कि पूरी तरीके से तानाशाही में हम ही केवल रहें। आगाह कर देते हैं, इस देश की आवाज को ये सरकार दबाना चाहती है, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाना चाहती है, लोकतंत्र को दबाना चाहती है। ये पूरी तरीके से तानाशाही, जिस तरह से आपने देखा होगा कि आप जहां जहां इस सरकार से सवाल पूछेंगे, वहां वहां आपके लगाम लगाया जाएगा। यानी कि शब्दकोश खत्म हो चुके हैं विपक्ष के पास, चुप्पी साधनी पड़ेगी। देखिए, अब आप वही तो कहा महोदय, पत्रकार महोदय, कि क्या पूछेंगे, भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे भाई, कहना पड़ेगा। मैं कहता हूं सभी सांसदों के कि आप लोग आवाज उठाइए, ये सरकार और ये लोग कितने लोगों को निलंबन करेंगे अगर आप आवाज इस पे नहीं उठाए। भ्रष्टाचारियों को आपने भ्रष्टाचारी नहीं बोला, तो कहीं ना कहीं अब जान जाइएगा, आपको सरकार लगाम लगा के आपको भी गुलाम कर देगी। और अब आने वाले समय में एक भारत की एक ऐसी दयनीय स्थिति हो जाएगी कि हम
अगर जैसे ही सरकार से सवाल पूछेंगे तुरंत हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आपने देखा होगा कई स्वतंत्र पत्रकारों के चैनलों को भी बंद कर दिया गया, जो वाकई में इस देश के जर्नलिज्म को, जिन्होंने जर्नलिज्म को बचाया, उनके आवाज को, उनको माइक पकड़ने के लिए डराया गया, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। आखिर क्या ये सरकार वो स्वतंत्र पत्रकार से, वो स्वतंत्र जनता से ये सरकार डरी हुई है? बिल्कुल डरी और सहमी हुई है, क्योंकि सरकार ये कहीं ना कहीं इस देश के साथ एक ऐसे पायदान पे खड़ी है कि जान रही है अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे, आवाज के नाम पे डरा के और धमका के अपना सत्ता जब तक काबिज हो सके, सत्ता पे काबिज रहे, और उसके बाद झोला उठा के, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा लेकिन संसद के आगे गरिमा तो बनती है, संसद के आगे, संसद के अंदर सांसद होते हैं जो जनता के बीच से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये तो बनता ही था कि अगर शिष्टाचार के साथ आप पेश आएंगे तो जनता के लिए भी एक सलाह ला सकते हैं। कि प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, जब आप चुनाव में पोडियम के जरिए जब आप कहेंगे देश के जनता को 2 करोड़ का रोजगार चाहिए, तब आपको भी समझना चाहिए ना कि जनता है, जनता को झूठ नहीं बोलना चाहिए। जनता हम जनता के मालिक हैं। अब मालिक की झूठ बोलेगा तो जनता क्या करेगी? जनता झूठ नहीं बोलेगी। आप बताइए, आपके परिवार वाले सदस्य ने, हम अपने पिताजी से झूठ बोलेंगे तो हमारे पिताजी कब तक हमारे झूठ को सहन करेंगे? तो वही हाल है देश के प्रधानमंत्री का। इन्होंने झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, लूट पे लूट, लूट पे लूट, अब डर लगने लगा। अब संसद भवन में डर लगने लगा ना। आखिर क्यों नहीं सुनना चाहते हैं आप? अगर आप वाकई में देश के लिए आप कार्य किए हैं, बहुत बेहतर कार्य किए हैं, तो आप उसको रखिए कि हाँ मैंने देश के युवाओं को इतना रोजगार दिया। आपने युवाओं को रोजगार नहीं दिया। आपने शिक्षा के नाम पे लिटरेसी रेट आज देखिए भारत का, हंगर इंडेक्स के नाम पे आप जाके देखिए, सीएमआई की रिपोर्ट उठा के राष्ट्र प्रतीक की झलक दिखा रहे हैं, देखा नहीं? अच्छा आपने देखा? हाँ, आदमखोर वाला मुंह दिखा दिया आपने। क्या आदमखोर एकदम। देखिए पहले की भारत सामाजिक सौहार्द की बात करता था। पहले का जो अशोक स्तंभ था, जो सम्राट अशोक ने जिसका निर्माण किया था, वो वाकई में शांतिपूर्ण था। उसके फेस से आप देखिएगा कि लगता था, उसमें झलकियां लगती थी। इसमें तो ऐसे लग रहा है तानाशाही के समय में आदमखोर की सरकार आ गई है। कहा जा रहा है कि जहां एक तरफ देश का प्रधानमंत्री इस समय दहाड़ता हुआ काम कर रहा है, उसी तरीके से तो अशोक स्तंभ भी देखने को मिल रहा है। तो इसमें बुराई क्या हो गई है जो विपक्ष बार बार विरोध जताया जा रहा है अपनी तरफ से? अब बताइए, देश का प्रधानमंत्री दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ। ये कौन कह रहा है? अंधभक्त कह रहे हैं? संज्ञा दी जाए। अरे मैं कहता हूँ थेर पालो या पालो, लेकिन गलतफहमी मत पालो भाई। ये लोग तो गलतफहमी पाल लिए। तुलना की जाए, तुलना? अरे मैं कहता हूँ तुलना करेंगे शेर को शेर से। शेर के पास जाइए ना, अभी खा लेगा। शेर ही थोड़ी जानेगा बिल्ली है, चूहा है। शेर, अब उसमें छपवा देना चाहिए था घूमता हुआ शेर, सोया हुआ शेर। तो शेर तो दहाड़ता हुआ अच्छा लगता नहीं, है। दहाड़ता काहे? चलता हुआ नहीं अच्छा लगता। शेर तो शेर होता है ना। सौम्य मानेंगे शेर को? हाँ यार भाई, मैं कहता रहा हूँ, वही तो कह रहे हैं, शेर दहाड़ रहा है। शेर दहाड़ रहा है मतलब शेर की प्रतिमा दहाड़ी वाली लगाने से क्या देश का उद्धार हो जाएगा? देश का उद्धार होगा अगर आप अच्छे तौर तरीके, अच्छी विजन से अगर आप कार्य करेंगे। आप बैंकों को बेच के कहेंगे कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएगी। इससे पहले आपने सेल को बेच दिया, गेल को बेच दिया, सबको बेच दिया, रेलवे को बेच दिया। नौकरियां है नहीं देश में, रोजगार है नहीं, और सारी कंपनियां जो विदेशी से निवेश भारत में कर रही थी, वो सारी कंपनियां अपने देश वापस जा चुकी हैं। शेयर मार्केट का हाल गिरा हुआ है। आप कह रहे हैं देश बहुत डंका बज रहा है। पूंजीपतियों की सरकार है, जानते ही हैं। हाँ, 5G भी आ रहा है। अडानी और अंबानी के हाथ में वो दिया जाएगा 5G। अडानी और अंबानी यही 2 लोग हैं, कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है। तो इसीलिए तो कहते हैं इस सरकार को जनता की सरकार चाहिए। हमें कॉर्पोरेट पूंजीपतियों की सरकार नहीं चाहिए। अडानी का और अंबानी का इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और देश की जनता का इन्फ्लेशन डाउन होता जा रहा है। आखिर क्या ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं देश के साथ अगर ये कार्य करते, देश की जनता के लिए अगर बेहतर करने का काम करते, तो आज देश की जनता खुशहाल होगी। लेकिन देश की जनता को विगत वर्षों में इन्होंने धर्म के नाम पे लड़ाने का काम किया और नए नई योजनाओं के जरिए, नए नए मुद्दों के जरिए इस देश की जनता को गुमराह किया। आने वाला है मुद्दा, ये मुद्दा जल्दी जब जाएगा। श्रवण जी, आखिरी सवाल आपसे कि लोकप्रियता का तगमा कौन देता है फिर उन्हें, ये बताइए। आप मतलब आपके हाथ में अगर सारी आपने नीति आयोग आपके हाथ में आपने बंद कर दिया, योजना आयोग आपने बंद कर दिया। अब आप बताइए, आप अपने चैनल को आप कल प्रमोट कर दीजिए कि भारत में सबसे पहला चैनल DS4 है जो सच दिखाता है। तो आप अपने नाम मुँह मिट्ठू बन जाइए ना। देश की जनता तो वही बात है। उसी तरीके से आज तक दिखाता नहीं है, सबसे पहला चैनल है आज तक।
सबसे पहला विश्व में भारत में सबसे अच्छी खबरें दिखाता हूँ, सबसे झूठ दिखाता है, तो उसको झूठे कहेंगे ना। अंधभक्त लोग तो झूठ को झूठ हो तो बाप को बाप नहीं कहते हैं, तो पड़ोसी को बाप कहते हैं। वो कहते हैं हमारे बाप नहीं, हमारे बाप ही हैं। बेस्ट स्पीकर हैं, जनता के बीच में मोदी मैजिक चलता है, तब भी इतनी तकलीफ जता रहे हैं। अरे आज तक 8 साल हो गया, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? मीडिया के सामने कहते हैं, वैसे तो कहते हैं भगवान राम, लेकिन मीडिया के सामने आएंगे ओ माय गॉड। आप बताइए, वैसे तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं जवाबों से और सवालों से ये डरते हैं, इसीलिए ये फरमान जारी करते हैं। और ऐसी दमनकारी सरकार को आने वाले समय में सत्ता से बेदखल किया जाएगा, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण समाज से आता हूं, सर्वे भवन सुख न्याम की बात करता हूं। इस सरकार को चाणक्य ने कभी सत्ता का मोह नहीं किया था, लेकिन इस सरकार ने सत्ता का मोह किया है। इसका सत्ता का मोह भंग होगा और अहंकार टूटेगा, क्योंकि अहंकार ज्यादा दिन नहीं कायम रह पाता है। ये सरकार अहंकार के द्वारा अभी बनी हुई है, लेकिन ऐसे अहंकारियों को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। तो जिस तरीके से बातचीत के जरिए ये पता चलता है कि इनकी तरफ से ये कहना है कि 2024 में ये कहा जा सकता है कि सरकार का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से तमाम अभी फैसले लिए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं पर ये देखा जाता है कि कई सारे ऐसे पक्षधर हैं जो इन फैसलों को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर विपक्ष इस फैसले को ठुकराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप इन सारी सत्ताधारी जो नीतियां हैं इनको लेकर क्या सोचते हैं कि क्या इसी तरीके का परिवर्तन आप देश में वाकई में चाहते थे, या फिर कुछ और तस्वीर भारत की देखना चाहते हैं? क्या देखना चाहते हैं आप वो बता सकते हैं, साथ ही कमेंट भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे DS4 पर, मेरे साथ ये न्यूज़ मैं रिया।